कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। तो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 25 मिनट बाद में जितना बोलना बोल लेना, आपको रोकेंगे नहीं। ओके सर। कर्णदेव चौहान अपने राजस्थान में एक जिला है जालौर। जालौर में चौहान वंश हुआ था। और जालौर कहाँ पड़ता है मान लो यार, राजस्थान मान लो, जालौर यहाँ पड़ता है बिल्कुल। और जालौर के इधर है बाड़मेर, और यहाँ पे पाली। पाली के यहाँ पे एक राजा हुआ था जिसका नाम था अल्हड़। क्या नाम था? अल्हड़। अल्हड़ के एक पुत्र था। क्या नाम था पुत्र का, कोई बता सकता है? कीर्तिपाल। सही है। अल्हड़ के एक पुत्र था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने पाली छोड़ के यहाँ आ गया जालौर में। और जालौर में आके कीर्तिपाल ने चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश की स्थापना तो पहले हो चुकी थी, लेकिन जालौर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। सोनगरा चौहान। कीर्तिपाल के जो उत्तराधिकारी हुए थे, बेटा उसका बेटा, तो उसके अंदर बहुत सारे शासक हुए थे, जिसमें से एक का शासक था कर्णदेव चौहान। अब कर्णदेव चौहान था ना, उस टाइम दिल्ली का जो इसका समकालीन शासक था ना दिल्ली का, वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसको अपन आज शॉर्ट में लिखेंगे एक के। क्योंकि इतना बड़ा नाम लिखेंगे तो अपना हो जाएगा, टाइम बर्बाद होगा, इससे मैं मतलब। अब हुआ क्या ये बताते हैं आपको। दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। एक और चलो पहले एक कीर्तिपाल था जालौर का, ठीक है। जालौर के इधर पड़ता है बाड़मेर। पहले ये थोड़ा देख लेते। बाड़मेर यहाँ आता है, बाड़मेर के जस्ट नीचे जालौर। अब क्या होता है, पहले के राजा महाराजा थे ना, वो जहाँ पे रहते थे ना, उससे लगभग 15-20 किलोमीटर दूर एक छोटे से किले का निर्माण करते थे। जैसे मान लो जालौर दुर्ग तो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इधर जाते हैं ना, तो यहाँ पे आता है बाड़मेर में एक दुर्ग था। यहाँ तो जालौर दुर्ग, और यहाँ था सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी। राजस्थान में मात्र 2 ऐसे किले हैं जिनकी कुंजी है। एक तो जालौर, दूसरा रणथंभौर जैन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कौन सी कुंजी है? जैन दुर्ग। जय श्री झंडा। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी जैन दुर्ग, और जालौर दुर्ग की कुंजी थी सिवाना दुर्ग। कुंजी मतलब ये कुंजी, तो ये क्या हो गया? ताला। अगर ये कुंजी हाथ लगेगी तो ये ताला खुलेगा, बिना कुंजी के ताला नहीं खुलेगा। चलो ठीक है। अब अपन बात यहाँ आते हैं दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ना। अब यहाँ पे अपन एक छोटा सा राजस्थान का निशान साथ में साफ कर दो। ये जालौर, ये बाड़मेर तो में तो था जालौर की कुंजी, और इस कुंजी का जो ताला था वो था यहाँ। और यहाँ थी दिल्ली में उस टाइम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पड़ता है गुजरात, ठीक है।
अलाउद्दीन खिलजी गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है, उस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। तो अपन के अब पाकिस्तान वाले इधर कौन सा देश है, मान लो राजस्थान है, दिल्ली है, पाकिस्तान इधर है, तो पाकिस्तान वाले दिल्ली जाएंगे तो इधर से जाएंगे ना, राजस्थान से। इधर से नहीं जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे, या तो ये रास्ता है या ये रास्ता है। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता तो इधर ही से था ना, फिर ये घूम के आएगा तो इसको थोड़ा ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो अलाउद्दीन यहाँ पे आया तो यहाँ का जो जालौर का ये जो शासक था ना, कन्नड़देव चौहान को इसने वो भेजा था पत्थर और बोला था कि हम गुजरात में जा रहे हैं, तो हमें तेरे जालौर राज्य से जाना है, तो तू हमें जाने देगा ना, हम तुझे पूछ नहीं रहे, हम तुझे बता रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके सामने प्रार्थना नहीं की थी, इसको आदेश दिया था कि हम तेरे जिले से, मतलब तेरे जो राज्य है ना ये जालौर, वैसे तो अपन आज के टाइम में तो राज्य राजस्थान है, जालौर जिला, लेकिन उस टाइम जालौर जिले होते थे, जालौर जिले नहीं राज्य होते थे, जालौर राज्य, इधर वार्ड में राज्य, उस टाइम राज्य होते थे। अलाउद्दीन ने बोला हम इधर से जा रहे हैं, बीच में रोकना मत हमें। इसने मतलब इसे नहीं प्रार्थना नहीं की थी, इसको सूचना दी थी। तब ये खतरनाक आदमी का मैंने मतलब सबसे खतरनाक चौहानों का जालौर में सबसे खतरनाक आदमी ये था, शानदार एकदम। तो अलाउद्दीन ने इसको बोला तो इसने साफ साफ मना कर दिया कि अच्छा अगर तुम ऐसे पूछता प्रार्थना करता तो ठीक है, मैं तुझे अगर हाँ बोल देता जाने का, लेकिन तुम तो सीधे बोल रहा है हम तो जाएंगे, ये कोई तेरा राज थोड़ी तो तू जाएगा। फिर तो अलाउद्दीन ने पूछा भाई तू क्यों नहीं जाने देगा, तेरे क्या प्रॉब्लम है, तेरे राज्य से हम जा रहे हैं। अलाउद्दीन ने क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या क्या बताऊं, प्रॉब्लम है, क्यों बता प्रॉब्लम क्या है, क्यों एक तो तेरी वजह से 1301 में यहाँ पे हुआ था साका, हुआ था ना, इसी के कारण हुआ था। दूसरा यहाँ पे हुआ था चित्तौड़ में 1303 में, और यहाँ पे हुआ था 1301 में। तो ये काम कर रहा है, और ये उस टाइम जो ब्राह्मण थे ना, उन ब्राह्मण को यावना देता था ये, मतलब ना तो उनकी सुनता था, उनको अपने नीचे काम करवाता था कि तुम ब्राह्मणों की ना तो इज्जत करता है, तेरी वजह से राजस्थान में 2-3 साके हो गए, इसके बाद भी इसी के कारण हुए 5 साके हुए थे, 4 या 5 साके अलाउद्दीन के कारण राजस्थान में। और दूसरा मेरा कारण ये है कि किसान ने मेरे राज्य में वो रखी है फसलें बो रखी है, तेरे सेना की 20,000 फसलें, मेरी फसल तो बर्बाद करके चली जाएगी, मैं नहीं जाने दूंगा, तेरे को जो करना कर ले। क्यों अब बात है, मैं थोड़ी हिंदी मारवाड़ी साथ बोलो, कोई ना प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। नहीं है चल हिंदी के साथ मारवाड़ी बोलने में देना थोड़ा ज्यादा मुद्दा है। बात करें अलाउद्दीन को, ठीक है भाई नहीं जाओ, जब बंदा मर गए अलाउद्दीन लड़ी नो आए को नीचे गई हो उदयपुर में गुजरात में आएगो तो सोमनाथ मंदिर ने लूट जापा लागो। अब जाति ले ए बेटा होशियार की गली अलाउद्दीन को तो सेनापति होना उल्लू खान उल्लू का उस टाइम अलाउद्दीन इसके साथ में नहीं था। जब गुजरात सेना लूटने जा रहे थे ना, तो इसके नेतृत्व में अलाउद्दीन ने सेना भेजी थी, ना कि अलाउद्दीन को साथ में गया था। तो उल्लू का ने ये किया था कि जाति टाइम करी ना डाला अपन बेटियों को बना दियो, लेकिन वो तो लूट लियो तो ना डाला। अब बात ये यार बड़ी मीन है कन्नड़देव चौहान की अब बात है कि नहीं करो जाओ और फिर पूछो का चिड़ी था कन्नड़देव को दो सेनापति दिया जेता और देवड़ा गोवा जेता और देवड़ा। अब ये जेता और देवड़ा के साथ में ये साथ में नहीं आया था, इधर ना तो ये साथ में था, इधर इन दोनों के सेनापति थे, दोनों ने लड़ा युद्ध, छोटो तो युद्ध कोई मोटो युद्ध नहीं।
छोटो तो युद्ध में कहीं गिरो ए जगह गुजरात में बस सोमनाथ मंदिर में मैंने शिवलिंग उठा लिया और तो रोड तक आए बड़े यार तो सोनो तो पहले रोड को वो गाय भी बना पहले रोड के देखो इन छोटो ए 5 शिवलिंग अब 5 जगह शिवलिंग है भी 5 शिवलिंग हाथ में आएगा आके देवता और देवड़ा के ए लेर अटपट आएगा जालोर में और जालोर में वो आदेव दियो कन्नड़ देव के वापस रखियो कटे गुजरात में सोमनाथ में फिर 5 जगह ले आएगा शिवलिंग गुजरात सोमनाथ में पास रखिए अब वो जगो इको सेनापतियों ने उल्लू खा ओ भाग्य अटाएगो अलाउद्दीन चिकन क्यों साहब अब बात होगी तो मन रोक लिया पता पे 5 ले लिया पता पे गुजरात में सोमनाथ मंदिर में पता रखियो अब बात है क्यों चालो जनाब वापस सेना ले फिर चलो आप क्यों हाँ चलो ये जो कन्नड़ देव है इसके बारे में ये जानकारी कहाँ से मिल रही है अपन को कन्नड़ देव प्रबंध नैन्सी पद्मनाभ कन्नड़ देव प्रबंध 1540 में लिखी दिया कन्नड़ देव प्रबंध है और एक और था नैन्सी लिखा नैन्सी की अलग स्टोरी कन्नड़ देव के पुत्र था नाम था उसका वीरम देव तो एक इसमें आता है इतिहास में वीरम देव ने ख्याल और एक अब्दुल बदल और एक चार हो गया एक और था अबुल फजल क्या लिखो क्या नाम था उसका अमीर खुसरो नहीं था एक तो मोहन और नैन्सी था एक और था अबुल फजल नहीं था अमीर खुसरो था क्या नाम फरिश्ता फरिश्ता अबुल फजल वही एक था फरिश्ता अब अपन क्या करते हैं नैन्सी के बारे में पढ़ेंगे फरिश्ता के बारे में पढ़ेंगे इन्होंने क्या बोला था अपन को कोई मतलब नहीं अपन नैन्सी और फरिश्ता की इनसे जानकारी लेंगे बाकी फरिश्ता से लिखता है छोट की ऐसी फिर छोट की लगे नहीं हिंदी कैसी है पहले लेते हैं फरिश्ता को अब ये फरिश्ता ये कह रहा है कि जब वो सोमनाथ मंदिर वो लूट कर आ गए थे वो लेके गए थे ना तब उस टाइम ये 1305 की बात है अलाउद्दीन खिलजी था ना ये कौन बता रहा है ये नहीं बता रहा फरिश्ता बता रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेनापति को भेजा था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मुल्तानी सन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस कन्नड़ देव चौहान जालोर में कन्नड़ देव चौहान के पास भेजा था इसको संधि के लिए ये बात बता रहा है फरिश्ता बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको संधि के लिए भेजा था तो ये जो कन्नड़ देव चौहान था ना कन्नड़ देव चौहान गया दिल्ली के साथ में एक मुल्क मुल्तानी के साथ में दिल्ली गया और दिल्ली जाके इसकी जो
बैठक होती थी, जो लगता था ना दरबार, उसके अंदर शामिल हो गया यहाँ पे अलाउद्दीन। नहीं फरिश्ता के अनुसार नैन्सी की क्या नैन्सी के अंदर गया था वीरमदेव को। मैं अभी फरिश्ता बता रहा हूँ। तो फरिश्ता कहता है कि कन्नड़देव चौहान गया था यहाँ पे, जब संधि हुई थी 1305, ये डेट याद रखना, 1305 में संधि हुई थी। तब अलाउद्दीन खिलजी, उस टाइम क्या ना राजस्थान में बहुत खतरनाक शासक था ये, कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को पूरा भारत का राजा समझने लगा। अब तो जो हूं मैं हूं, बाकी सब बेकार है। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आता था कन्नड़देव चौहान को, बार बार में बोलता था ये ऐसे मैं राजा बन गया, ऐसे ऐसे मेरे सामने कोई नहीं है। अलाउद्दीन कहता था भारत में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। एक बार दरबार लगा था, दरबार में बोला था भारत में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। 2-3 बार बोल दिया। अब कन्नड़देव चौहान सुन रहा था। कन्नड़देव चौहान आ गए गुस्सा, काय बोले रे पता बोल इनकी अलाउद्दीन अलाउद्दीन की भारत में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को चैलेंज कर सकता है। क्यों कहीं वापस मुझे कहीं वो तो बेटा पता बोल दिया। ओ कन्नड़देव निकाली तलवार, जो ओ अलाउद्दीन इन हाथों ने तलवार छोड़ी है, मारना नहीं छोड़ा, चलाना नहीं मिले। हाँ, इन हाथों ने तलवार छोड़ी है, ना कि तलवार चलाना नहीं छोड़ा। ये बात बोली इसने कन्नड़देव चौहान ने। कन्नड़देव चौहान इसको चैलेंज दे के आ गया वापस। कहाँ आ गया? जालौर में, सुगड़ी नदी जालौर में आ गया और बोलियो कि आ जाइए युद्ध कर लीजिए, क्यों कट कर लो, क्यों जालौर में सुगड़ी नदी है ना, फिर सुगड़ी नदी का किनारा आ जाइए। ये जो जालौर दूर पड़ता है ना, वो सुगड़ी नदी के किनारे है, याद रखना। ये बात हो गई, चैलेंज से क्या गया। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं। टाइम अब पढ़ते हैं नैन्सी। नैन्सी क्या बोलता है कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी के जो वो 5 जो इसने कन्नड़देव ने रख लिए थे शिवलिंग, उस शिवलिंग को जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला, तो जब उसको संधि के लिए भेजा था ना मुल्तानी को, तब ये कन्नड़देव चौहान न जाकर, कन्नड़देव चौहान का जो पुत्र था ना, नाम था उसका वीरमदेव, इसने इसको भेज दिया वीरमदेव को कि कौन था वीरमदेव आ गया दरबार में, दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में संधि के लिए। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी इसका अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी फिरोजा, शानदार नाम है फिरोजा। फिरोजा ये 2-4 हुई, खतरनाक, एक फिरोजा ही, एक बन्नवा, नाम हुई वो चिमना, पृथ्वीराज को गीता, ये मां बाकी तो ठीक हो, राजस्थान में क्या फिरोजा की माई ठीक ही चिमना। अब बात आई हुई फिरोजा ही ने बीटेम को आए को कौन आए हो वीरमदेव और दरबार में रहता हूँ, ठीक है दरबार में, क्योंकि आज दुनिया के बीच में हो चुकी संधि है ना, आता जाते रहता दरबार में रहता है ना। वीरमदेव का फिरोजा का पता बेटे सर मैं बोल सकता हूँ ना, बोल सकता
हाँ पढ़ा पढ़ा तो पढ़ा रे पूछ गए हाँ संक्षिप्त भाषा में पढ़ा हाँ बढ़िया ठीक ठीक चल चल पूछ यार पूछना था चल चल आगे चल तो ये फिरोजा ना वीरम देव के मतलब तो कभी बोलती थी पानी के लेके आ जाती थी आगे पास कभी दूध लेके कभी खाना लेके ये वीरम देव ध्यान देता नहीं था और ये जब फिरोजा को इससे वीरम देव से प्रेम प्रसंग हो गया था फिर बात क्या हुई थी फिरोजा ने एक बार वीरम देव को साफ साफ बता दिया था कि ये बात है कि मैं तुझसे प्रेम करते हूँ वीरम देव क्यों बावड़े हो गए वाह वाह ठीक है हाँ बढ़िया यार वीरम देव ने ये बात बोली वीरम देव ने क्यों आपका तो जावा अपन मतलब को नहीं तारा तू जाना है तारा पापा जाना मैं तो जाऊँ हमारा मतलब बनी है फिर क्यों भाई कमी है मारना है वीरम देव की कोई 2 कमी 3 कमी हो तो बताओ ना तारा तो पूरी कमी है कि नहीं है क्या है तो बता सुन क्यों पहली बात तुम मुसलमान मैं हिंदू काय मतलब ये हो दूसरी मायरो मायरो कौन बेटी दूसरी आप क्यों थारा जो फैमिली को बैकग्राउंड है ना वो बहुत बढ़िया है अब आपने बतावा की जरूरत को नहीं आप क्लास में रहे हुए बात है ये टॉपिक में थोड़ा सा क्या बता दे बैकग्राउंड तो बता सही है बैकग्राउंड तो बताइए आपको पता है वैसे सबको पता है तो फिर ये वाला चलो कोई नहीं वीरेंद्र देव उसी टाइम रात को भाग के इधर आ गया कहाँ गया जालौर में जो बात इसको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते ही पता चल गई फिरोजा को कि वो भाग गया वीरेंद्र देव अब फिरोजा पति भाग यही है जो 7 समुद्र पार में तेरे पीछे मस्त